तो हम खुल करके कहना चाहेंगे बिहार नंबर 1 पर है, जहां महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी बिहार पुलिस में है। लगभग 29% हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि इसको जो है और बढ़ाया जाए, और जाहिर से तौर पे पार्टी में, गवर्नेंस में अगर महिलाएं आएंगी तो एक देश के लिए काफ़ी बेहतर काम किया जा सकता है, क्योंकि भेदभाव होता रहता है। और आजकल के ज़माने में हम सब लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं को दबाने के लिए या उनको आगे ना बढ़ने देने के लिए लोग प्रयास करते रहते हैं। हमारी जो सोसाइटी बनी हुई है, और मेरी तो 7 बहनें हैं, और मेरे माता पिता ने संस्कार में हम सब लोगों को दिया है, कभी भी लड़कों और लड़कियों में कभी भी भेदभाव नहीं किया। हमेशा से सम्मान रूप से उन्होंने सभी लोगों को, हमारे पेरेंट्स ने देखा है, चाहे मेरी बहनें हों या मैं खुद क्यों ना हूँ। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि इसी कॉलेज की जो अलुमनाई मेरी सिस्टर जो रही, रोहिणी आचार्य, as you everyone aware of it that my dad had a transplant, kidney transplant in Singapore. My sister was the first one to offer him her kidney for my dad. तो आज के ज़माने में भी कहीं भी देख लीजिए, कितने भी बड़े लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, लेकिन कोई भी फैमिली मेंबर का आगे आकर के किडनी नहीं देता, सब डोनर ढूंढते हैं। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ इस फैमिली में, जहाँ हमारी बहनें, जहाँ कभी भी भेदभाव नहीं हुआ, और मेरी बहन खुल करके आकर के मेरे पिता को उन्होंने किडनी देने का काम किया। और आप सब लोगों के ब्लेसिंग से मेरी बहन भी और मेरे पिता भी बहुत ही स्वस्थ हो चुके हैं, और टच वुड कि वो फिर से आकर के लोगों की सेवा करें। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि महिलाओं ने हर सभ्यता में बहुत कुछ सहा है, हर संस्कृति में उन्हें दरकिनार किया है, पर उन्होंने धीरे धीरे संघर्ष करते हुए बिना किसी के दया के अपने बल पर न्यायोचित जगह बनाया है, और यह संघर्ष आज भी जारी है। समाज के हर क्षेत्र में आपको न्यायोचित जगह पाना है, ये आप जान लीजिए, मान लीजिए और ठान लीजिए। और यकीन मानिए, आपके इस लड़ाई में आपका भाई जो है, आपका बेटा जो है, इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा है। कभी भी, जब भी किसी को भी कोई सहयोग की बात आएगी, और खासतौर पे इस कॉलेज को अगर बढ़ाने की बात आएगी, तो मेरा कमिटमेंट है, कोई वादा नहीं करता मैं, ये हमारा प्रण है कि इस इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाने के लिए हम हमेशा जो है काम करेंगे और आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और इतना ज़रूर हम कहना चाहते हैं कि एजुकेशन में टॉप 5 स्टेट में बिहार है। 16% ऑफ होल बजट बिहार गवर्नमेंट जो है एजुकेशन को देती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को देती है, ताकि उसका डेवलपमेंट हो पाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगों को मिले, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिले। तो टॉप 5 स्टेट्स में जो सरकार शिक्षा में 16% जो है बजट का अपना देती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और ये दिखाता है कि हमारी जो सरकार है शिक्षा को लेकर के गंभीर है, और सबसे ज़्यादा बजट जो है शिक्षा विभाग को दिया जाता है। अभी वाइस चांसलर साहब जो हैं, उन्होंने बताया लगभग 300 करोड़ का सहायता से जो है बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है। अभी संविदा टेंडर जो है इट्स इन प्रोसेस, और मेरे को लगता है कि जब वो बन जाएगा तो एक आलीशान बिल्डिंग तैयार होकर के आएगा। और साथ ही साथ हम लोगों की कोशिश है, जब भी बात होती है और सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात होती है, पट्टा ही नहीं, उसके अलावा और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई जगह जो है ग्रेजुएशन टाइम पे नहीं होता, बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है कि क्यों नहीं टाइम पे पूरा होता। 3 साल में ग्रेजुएशन होना चाहिए, आखिर क्यों नहीं हो पाता?
तो काफ़ी बार हमने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से भी कई बार अपील की है कि सभी लोगों को बुला करके, वाइस चांसलर्स को बुला करके एक रोस्टर जो है वो तैयार होना चाहिए और समय पे लोगों को सर्टिफिकेट जो है वो मिलना चाहिए। और मुझे खुशी है बताने में कि जो भी टॉपर्स होंगे, नई बिहार सरकार एक स्कीम लेकर के आई हुई है और ये शुरुआत है। अभी कम लड़कों लड़कियों को हम लोग चुनेंगे, जो टॉप 100 होंगे, टॉपर्स जो 100 होंगे, उनको हमारी सरकार निःशुल्क विदेश पढ़ाई के लिए भी भेजेगी, चाहे वो हार्वर्ड जाना हो, कैम्ब्रिज जाना हो, NCR जाना हो। तो ऐसे 100 बच्चों को हम लोग जो है विदेश भेजने का काम करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई, आज हमारे साथ हमारे अभिभावक और हमारे पिता के मित्र, जब ये उस समय लॉ कॉलेज में पढ़ा करते थे, तब भी हमारे पापा जो है लॉ कॉलेज में रहे हैं और उसी टाइम चुनाव भी लड़े, प्रेसिडेंट भी रहे। तो हम लोगों का तो पुराना रिश्ता रहा है। और इन्होंने जो बातें कही इस ऑडिटोरियम को लेकर के, तो मैं इतना कहूँगा कि इनके बातों से मैं सहमत हूँ। और जो एफर्ट जो फैकल्टीज ने, रश्मि मैम ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी लगाया, जो इसके आर्किटेक्ट है, उनको भी हम सलाम देते हैं। लेकिन खुशी इस बात की हुई जब हम परफॉर्मेंस देख रहे थे अपनी बहनों का, कुछ दिनों में ही हमको लगता है कि कोई प्रोफेशनल तो है नहीं। ये ट्रेनिंग दी जाती है, जब एनुअल फंक्शन आना होता है उससे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, एंड दे आर परफॉर्मिंग लाइक एन स्टार, लाइक अ प्रोफेशनल। अगर इस तरह का अगर उन लोगों को ट्रेनिंग लगातार समय समय पे मिले तो क्या माधुरी दीक्षित होंगी, क्या कैटरीना कैफ होंगी। तो आप देखिए क्या गजब का, मतलब एवरीथिंग यू सी, द आर्किटेक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग, द स्टेज, द पोडियम, the dress what they were wearing, the costumes what they were wearing, so professionally, मतलब इतना अच्छा परफॉर्म। seriously I never expected that they will perform like that. Now I'm really regretting why I was not there at the sports day of yours. अब तो देखना बनता है। अब तो रश्मि मैम आप बस फोन कर देना, आने की जरूरत नहीं है। Yeah, when you will be making a plan for the sports day, annual function, please make me the part. At least I learn something and I will implement to my state, to other colleges, to other schools, and I'll tell them how you people have been working. ये काम कैसे हो रहा है? Because you people are working like in a team. एक टीम के तौर पे, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे फैकल्टीज हो, टीचर्स, लेक्चरर, एक टीम के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, being as a deputy chief minister, people have lots of expectations from me. और मेरी लड़ाई है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का। आज के दौर में लोगों को पढ़ लिख करके जाएंगे तो नौकरी मिलनी चाहिए, वरना डिग्री का क्या काम होगा। हम तो बड़ा कोशिश कर रहे हैं लोगों को नौकरी मिले, लेकिन मुझे खुशी है कि 10 लाख नौजवानों को बिहार सरकार नौकरी देने जा रही है, जिसमें शिक्षा विभाग में केवल 3 लाख नौकरियां होंगी। और ये काम होगा स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। जो 10 लाख का कमिटमेंट हम लोगों ने किया उसका हम लोग बाकायदा पूरा करेंगे। बस कुछ दिनों में जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। लाखों पदे जो है खाली पड़े पद जो थे, जो वैकेंट पद थे, उसको हम लोग भर रहे हैं। हम लोग सारा काम इस दिशा में कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात जरूर यहाँ कहना है कि अभी खुशी हो रही थी, रविशंकर जी बताते, आई सी हिम एज माई गार्जियन। मैं इनसे काफी कुछ सीखता भी हूँ, बोलता भी हूँ। जब मैं छोटा था तो देखते थे स्पोक पर्सन रहते थे पार्टी के समय, हम राजनीति में भी नहीं आए थे, तभी हमको बहुत कुछ सीखने का इनसे मौका मिला और आज भी सीख रहे। और सीखने की उम्र नहीं होती, लोगों को सीखते रहना चाहिए। दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। और हम तो चाहेंगे यहाँ के फैकल्टी से कि अपने बच्चों को भी आप विदेश भेजिए, कोई चीज के लिए ट्रेनिंग के लिए अगर कहीं भेजना हो तो हमें बताइएगा, हम उसकी व्यवस्था कराने का काम करेंगे, चाहे स्पोर्ट्स में हो या और किसी चीज में, किसी भी फील्ड में। तो आई विल बी देयर फॉर ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट। और हम ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों को हमसे बड़ी उम्मीदें हैं और इस उम्मीदों को
हम चुटकी मार के सुधार नहीं सकते जब तक we will not work as a team the way you people have been working for your college. वैसे हम स्टेट के लोग अगर मिल करके पॉजिटिव सोच के साथ, एक विजन के साथ, एक रोड मैप के साथ अगर हम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते. उसलिए फॉर अ बिहार प्राइड वी नीड टू वर्क ऑल टुगेदर फॉर बिहार डेवलपमेंट. उसलिए टू मेक बिहार मोर डेवलप, टू प्रमोट बिहार एंड बिहारीज, बिहार की कल्चर्स एंड टूरिज्म, वी ऑल हैव टू वर्क एज अ टीम डिस्कार्डिंग कास्ट एंड जेंडर आइडेंटिटी. और मैं आपको बता दूं, लोग बहुत कहते होंगे जब हम तो चाहते हैं आप लोगों के साथ आए, इंटरैक्ट करें, हम आपको जाने, आप हमको जाने. लोगों का होगा जब मिले नहीं होंगे लोग, तो जो पर्सनली हमको नहीं जानते, लोग इल्जाम लगाते हैं भाई ये बड़ा कास्टिस्ट होगा. आर आइडियोलॉजी फॉर सोशल जस्टिस, सबको बराबर का मौका मिले, भेदभाव ना हो सोसाइटी में. बट व्हेन आई से अबाउट सोशल जस्टिस, पीपल सेक्युलरिज्म, व्हेन आई टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म, धर्म जात से ऊपर हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है. और कोई भी धर्म ये नहीं बताता कि आपस में जो है नफरत, दूसरे के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति नफरत रखा जाए. यहां बुद्ध भगवान का आप देखिएगा मेडिटेट करते हुए, यहां तस्वीर है. When there is peace, then only there is prosperity. आज तनाव है लोगों में, गुस्सा है, जहर है. हम तो कहेंगे जब तक प्यार नहीं बांटेगा, और नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को प्यार से मिटाया जा सकता है. तो लोग कहते हैं कि ये कास्टिस्ट है. अगर कास्टिस्ट होता तो मेरी शादी जो है एक कैथोलिक क्रिश्चियन से नहीं होती. और मैं बता दूं, इसमें मेरे पेरेंट्स, मेरे पिता और मेरी माता ने कभी भी झिकझिकाए नहीं. हमेशा कहे बेटा जो तुम्हें पसंद है, जो घर में आएगी, खुशियां लेके आएंगी, आप जो है आपको जैसा ठीक लगे आप कीजिए. और आई एम रियली थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स. यहाँ कई बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि बच्चों को आगे बढ़ाएं, एक्सपोजर दें, मौका दें. यही नहीं कि केवल किताबों में ही आप सीमित करके रखिए. जब तक वो घूमेंगे नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, तब तक जो है नॉलेज जो है वो गेन नहीं कर सकते. तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, अभी रविशंकर जी बता भी रहे थे कि वो हमेशा बिहार गवर्नमेंट कभी भी कुछ हमको नहीं कहा. आई रिग्रेट सर, अभी तो हम 4 महीने 5 महीने हम बस सरकार में आए हुए हुआ ही है, पटना यूनिवर्सिटी. तो हम आपसे सर एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ सारे स्टूडेंट हैं, और ये रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री जी के सामने कही थी कि पटना यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दीजिए. तो बड़ी खुशी होगी सर. और कोई पॉलिटिकल नहीं, कोई कुछ नहीं. आप बताइए स्टूडेंट्स जितने हैं वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने? हाथ उठा के बताइएगा. तो सर वी आर ऑल विथ यू. आप बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HRD मिनिस्ट्री ही तय कर सकती है, और प्रधानमंत्री चाहेंगे तो हर चीज संभव है. मोदी जी चाहेंगे तो संभव है, कहीं कोई असंभव वाली बात ही नहीं आती है. तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप पटना यूनिवर्सिटी, खासतौर पर वुमेन्स कॉलेज के स्टूडेंट्स, क्योंकि यू ऑल्सो द alumni of this university and you met your wife at Patna Women's College. तो ये तो कम से कम बनता है कि आप जो है कराया जाए. मिले ना मिले, लेकिन चलिए साथ मिलकर के आवाज जोर से नारा जो है वो लगाया जाएगा. इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बस इतना ही कहूंगा कि दिस इज द एज you should enjoy the fullest.